प्रेस विज्ञप्ति। राज्यपाल महोदय विधानसभा भंग कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर नए चुनाव कराएं। दीपेंद्र हुड्डा। अल्पमत वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। दीपेंद्र हुड्डा। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। भाजपा का संविधान पर हमला है। दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है। दीपेंद्र हुड्डा। बादली, झज्जर, बहादुरगढ़ समेत 17 शहरों में बाईपास बनवाए और छुचकवास, मातन, सुबाना और बेरी का बाईपास मंजूर कराया, जिसे 10 साल में भी बीजेपी सरकार नहीं बनवा सकी। दीपेंद्र हुड्डा। प्रदेश में कमजोर सरकार के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल कोच फैक्ट्री, बाड़सा, एम्स 2 में बनने वाली 10 संस्थान जैसी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में चली गईं। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज बादली हल्के के गाँव बावड़ा, डावला, रैया, हसनपुर, कुंजी, शाहजहांपुर, बिलोचपुरा, भिंडावास, फतेहपुर, सुरहेती, समसपुर, माजरा, कासनी, चांदोल, ढाकला, सुबाना, सरोला, छप्पार, नियोला, जैतपुर, मुबारकपुर, तुम्बाहेड़ी, धारोली, जटवाड़ा, बाबीपुर, गिरधरपुर आदि गांवों का सघन दौरा किया और मतदाताओं से वोट की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। इससे प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। अल्पमत वाली इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 88 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि भाजपा के पास 42 से ज्यादा विधायक नहीं है। उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल महोदय से मांग की कि इस मामले का संज्ञान लेकर हरियाणा में विधानसभा भंग कर तुरंत राष्ट्रपति शासन और नए चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। भाजपा का संविधान पर हमला है। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है। अब इस सरकार को ही बदल देंगे। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में बादली, झज्जर, बहादुरगढ़, महम, कोसली, रोहतक, कलानौर, सांपला समेत 17 शहरों में बाईपास बनवाए और छुचकवास, मातन, सुबाना और बेरी का बाईपास एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर करा दिया था, लेकिन 10 साल में 4 मंजूरशुदा बाईपास भी नहीं बनवा पाई बीजेपी सरकार। प्रदेश में कमजोर सरकार के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में चली गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो हरियाणा 2014 से पहले विकास में नंबर 1 पर माना जाता था, वो हरियाणा आज विकास की पटरी से उतर गया। उन्होंने इलाके की मंजूरशुदा परियोजनाओं के प्रदेश से बाहर जाने पर रोष जताते हुए कहा कि जब महम का हवाई अड्डा रेल कोच फैक्ट्री को छीना जा रहा था, बाड़सा एम्स 2 में बनने वाले 10 संस्थानों के काम में रोड़े अटकाए जा रहे थे, सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर साखोल से आगे झज्जर रोहतक आने वाली मेट्रो बननी थी, उसके लिए हरियाणा की सत्ता में बैठे लोगों और मौजूदा सांसद ने कोई आवाज तक नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि 9.5 साल में हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बेरोजगारी में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। बेरोजगारी के चलते युवा मायूसी और मायूसी के चलते युवा नशे व अपराध की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा भर्तियों के नाम पर सिर्फ घोटाले किए जा रहे हैं। अब तक 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बीजेपी जेजेपी ने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन और हरियाणा के नौजवानों को 75% रिजर्वेशन के नाम पर समझौता किया, लेकिन ना तो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन किसी को मिले और ना ही 75% रिजर्वेशन मिला। उल्टा जिनको बुढ़ापा पेंशन मिल रही थी उनमें से ज्यादातर की कट गई। वहीं युवाओं को इस सरकार ने बेरोजगारी के गर्त में पहुंचा दिया। बीजेपी जेजेपी का समझौता पेंशन या रिजर्वेशन का नहीं, बल्कि मिलकर हरियाणा को लूटने का, अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। बीजेपी जेजेपी ने आपस में महकमे बांट लिए और प्रदेश में लूट मचा दी। पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। इस नाराजगी को देखकर ही चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और तो और गठबंधन भी बदल दिया, लेकिन अब चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा की जनता इस सरकार से बदला लेने के लिए बेसब्री से 25 मई को मतदान के दिन का इंतजार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर समयबद्ध पक्की भर्ती, किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदेंगे, गरीब परिवारों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान देंगे, जनता को परेशान करने वाले पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, गरीब परिवारों को पीला कार्ड, खेल खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ की नीति लागू करेंगे, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। जैसे 2005 में सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध व अपराधियों का सफाया किया था, वैसे ही सारे गुंडे बदमाशों को हरियाणा से बाहर कर अपराध मुक्त व भय मुक्त हरियाणा बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।